प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय, सूर्य भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जो भी भक्त छठी मैया की कथा को सच्चे ध्यान और मन से सुनता है, उसके जीवन में छठी मैया की कृपा से संतान सुख और ऐसे भक्त के जीवन में समस्त प्रकार की सुख और समृद्धियां रहेंगी। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी भक्तगणों का हार्दिक अभिनंदन है। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा हिंदू मान्यता के अनुसार एक महत्वपूर्ण त्योहार है। छठ पूजा के दौरान छठी मैया की पूजा के साथ साथ सूर्य देव को अर्घ्य भी दिया जाता है। वैसे तो छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से हो जाती है, लेकिन षष्ठी और सप्तमी तिथि पर सूर्य देव की तथा छठी मैया की विशेष उपासना की जाती है। मान्यता है कि छठी मैया का व्रत करने से संतान सुखी और दीर्घायु होता है और मान्यता है कि छठी मैया का इस व्रत को करने से छठी मैया निसंतानों की झोली संतान से भर देती है। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी इस पौराणिक और दुर्लभ कथा का बड़े ही प्रसन्नचित मन को करके इस कथा का श्रवण करें। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो छठी मैया के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट अवश्य ही जय छठी मैया अवश्य ही लिखें। छठी मैया की कथा को सुनने से पहले सबसे पहले हम श्रवण करेंगे सूर्य भगवान की बड़ी ही पौराणिक और दुर्लभ कथा। धार्मिक व पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस छठी पुत्री हैं। यह सूर्यदेव की बहन भी मानी जाती हैं। छठी मैया की कथा में सूर्यदेव की कथा भी सुनी जाती है, इसीलिए इस व्रत का नाम छठ व्रत भी पड़ा। कहा जाता है कि प्रकृति की एक अंश मात्र देवी को प्रकृति का छठा अंश माना जाता है। धरती माता से उत्पन्न हुई इस छठी मैया को षष्ठी माता के नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम ग्रहण करते हैं सूर्यदेव भगवान की एक पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे बेहद धार्मिक और भगवान का स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। ब्राह्मण हर दिन सूर्यदेव की पूजा करते थे, लेकिन उनके पास इतनी संपत्ति नहीं थी कि वे अपनी गरीबी दूर कर सकें। उनकी पत्नी ब्राह्मण महिमा घर के कामकाज करती और अपने पति की सेवा करती। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, हम इतनी गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमारे पास खाने पीने और रहने के लिए कुछ भी तो पर्याप्त नहीं है। क्या हम कभी इस गरीबी से मुक्ति पाएंगे? ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात सुनी और बड़े प्रेम से कहा कि हे प्रिय, धैर्य रखो, भगवान सूर्यदेव अत्यंत दयालु हैं, वे सबकी सुनते हैं। तुम भी रविवार का व्रत शुरू करो और सूर्यदेव की सच्चे मन से पूजा करो, वे अवश्य ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति की सलाह मानी और रविवार को व्रत रखने का निश्चय किया। उसने रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और सूर्यदेव भगवान का ध्यान करते हुए पूरा दिन उपवास रखा। शाम को उसने एक बार भोजन किया, जिससे नमक का प्रयोग नहीं किया। कुछ समय तक व्रत रखने के बाद एक दिन सूर्यदेव एक साधु का रूप धारण करके ब्राह्मण दंपति के घर आए। साधु ने ब्राह्मण से भोजन मांगा। ब्राह्मण दंपति ने अत्यंत आदर पूर्वक साधु को भोजन कराया और उसकी सेवा की। साधु उसकी सेवा से प्रसन्न हुए। साधु ने ब्राह्मण की पत्नी से पूछा, पुत्री, तुम इतनी गरीबी में जीवन कैसे जी रही हो? फिर भी तुम्हारा जीवन और तुम्हारे मन में इतनी शुद्धता और पवित्रता है, इसीलिए तुम सेवाभावी हो। तुम क्यों नहीं सूर्यदेव का व्रत रखती? उसके व्रत से सारी दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। इस तरीके से ब्राह्मण की पत्नी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं पिछले कुछ दिनों से रविवार का व्रत करती हूँ, लेकिन मेरी गरीबी अभी तक दूर नहीं हुई। साधु मुस्कुराया और बोला, पुत्री, तुम व्रत को क्यों रख रही हो? लेकिन शायद तुम नियमों का पालन नहीं करती। रविवार के व्रत में भोजन करते समय नमक का प्रयोग वर्जित होता है। साथ ही भोजन में गेहूं और तेल का भी प्रयोग वर्जित होता है। इस दिन गाय को घी के बने पकवान या फल, दूध, दही या सेवा करने चाहिए। व्रत के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए और उनकी आरती भी उतारनी चाहिए। अगले दिन
व्रत का प्रभाव या पारण से पहले ब्राह्मणों को भोजन दें और दान देना चाहिए। साधु ने ब्राह्मणों की पत्नी को सही नियमों से अवगत कराया। अगले रविवार को ब्राह्मण की पत्नी ने साधु द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हुए पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत रखा। उसने नमक, गेहूं और तेल का त्याग किया और केवल फूलों व दूध का सेवन किया, जिससे सूर्य देव को नियमित रूप से जल अर्पित हो सके। और फिर सूर्य भगवान की इस तरह से स्तुति की। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण दंपति के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उनके घर में धन धान्य की वृद्धि हो गई और उनकी गरीबी दूर हो गई और जीवन में सुख समृद्धि से रहने लगे। इसी प्रकार उनके घर में समस्त प्रकार की मनोकामनाएं परिपूर्ण होने लगी और उनके जीवन से दरिद्रता दूर हो गई। धन धान्य, मान सम्मान, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होने लगी। इस तरीके से सूर्य भगवान की कथा को करते करते रविवार को सूर्य देव की कृपा बरसती है और व्रत के पुण्य प्रभाव से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, आत्मविश्वास प्रदान हो जाता है। इस प्रकार मान सम्मान की प्रतिष्ठा रविवार को सूर्य देव की विधिवत पूजा करनी चाहिए और आत्मबल की चुनौतियों का आत्मसम्मान करना होता है। यदि इसे व्यक्ति की जीवन की चुनौतियों का सामना बेहद ढंग से कर पाता है, घर और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे नकारात्मकता दूर होती है। सच्चे मन और श्रद्धा के साथ रविवार का व्रत रखने से जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मकता के बदलाव आ ही जाते। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय हो। अब आप षष्ठी मैया की कहानी सुनिए। एक अन्य लोकप्रियता के अनुसार ऐसा कहा जाता है, एक गांव में एक सास बहू के संबंध थे, बहुत ही अच्छे। इनमें से एक सास अपनी बहू को गन्ने के खेत में छठ पूजा के अवसर पर भेजती है। उसे एक घोंघे का माला और डंडा भी देती है ताकि वह खेत की रखवाली कर सके। जब बहू खेत में जाती है तो छठी मैया उसे वरदान स्वरूप भरपूर सोना प्रदान कर देती है। जब सास यह देखती है कि उसकी बहू को छठी मैया ने आशीर्वाद दिया है तो उसकी लालच जाग उठती है। वह स्वयं भी गन्ने के खेत में जाती है और जाकर उसका मन पवित्र नहीं रखती। छठी मैया उसके लालच और बुरे स्वभाव को देखकर उसे अपने प्रकोप से दंडित करती है। सास के शरीर में चरक पड़ जाते हैं और उसे डंडों के कष्ट भी सहने पड़ते हैं। इस कथा को छठी मैया ने बहू को तो आशीर्वाद दिया, जबकि सास को डंडों का प्रसाद दिया। इस तरीके से कहा जाता है। छठी की कथा का विशेष ही महत्व है, क्योंकि यह जीवन के सत्य और नैतिकता को उजागर करती है। इन कथाओं में सिखाया जाता है कि छठी मैया भक्तों की भक्ति का समर्पण को देखकर उन्हें आशीर्वाद देती है। व्रती इन कथाओं को पूरी श्रद्धा से, जो भी कुछ उसकी समस्याएं होती हैं, छठी मैया सब कुछ दूर कर देती हैं। छठ पूजा के दौरान घाट पर व्रती सबसे पहले संध्या में छठी मैया की आधी कथा सुनते हैं और फिर प्रातः काल में शेष कथा सुनाई जाती है। इस दौरान परिवार और आसपास के लोग कथा सुनते हैं और छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। छठ पूजा के पवित्र अनुष्ठान का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। छठ की कथाएं यह कथा हमें सिखाती है कि यह प्रथा सदियों से चली आ रही है और छठ पूजा के पवित्र अनुष्ठान का महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। छठ की ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि हमें भगवान के अंग संग रहना चाहिए और जो लोग सच्चे मन से उनकी उपासना करते हैं, दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखते हैं। छठी मैया की कथा श्रद्धालुओं को उन्हीं जीवन की यात्रा में सहारा और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और ऐसे भक्तों पर छठी मैया हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। छठी मैया की कृपा से उन्हें समस्त प्रकार के सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक या फिर गलती से भी छठी मैया के व्रत को सुनता है या इनकी कथाओं का श्रवण कर लेता है, ऐसे मनुष्य के जीवन में अपार सुख समृद्धियों के साथ साथ छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर घर में संतान नहीं होती, वर्षों से चली आ रही पैसों की दिक्कत होती हैं, तो वो भी पूरी हो जाती हैं और संतान का सुख प्राप्त होने के बाद संतान अनन्य जन्मों तक चिरंजीवी होती है। संतान के जीवन में कभी किसी
बुरे कुप्रभावों के संघर्ष या उनके संपर्क में नहीं आता और छठी मैया के संरक्षण में रहता है। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय हो। प्रिय भक्तों, ये थी आज की पौराणिक दुर्लभ कथा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।